26 जुलाई 2025 शनिवार का दिन, श्रावण शुक्ल पक्ष, द्वितीया तिथि। द्वितीया में सबसे पहले समझ लीजिए धनु और मीन कंबर्सन रहता है, और 26/6/2/8 26/11 तो जिनका भी जन्मांक 8, 17, 26 सुइटेबल, 1, 10, 19, 28 उनके लिए नॉट गुड रहेगा। और आज का अगर पंचांगीय स्थिति को देखते हैं तो अच्छा, उससे पहले तिथि फल और वार फल। पंचांगीय स्थिति: व्यतिपात योग, बालव करण, अश्लेषा नक्षत्र 3:53 PM तक। उसके बाद मघा सिंह में जाएगा। 2 राशि है। आज चंद्रमा गोचर करेंगे। शुक्ल पक्ष शनिवार, सूर्योदय 5:38, अस्त 7:16। लेकिन मैं आज अग्निहोत्र 5:19-20 पे किया था हमारा लोकल टाइम के अनुसार। आप अपना समय देख लीजिएगा। चंद्र राशि कर्क 3:53 यानी 4 बजे तक कर्क राशि में चंद्रमा रहेंगे। उसके बाद सिंह मघा में चले जाएंगे। वर्षा ऋतु अभिजीत 12 बजे से 12:54 PM तक, राहु काल 9:03 से 10:45 PM तक। इन शब्द को याद रखिएगा। कई नया काम और यात्रा इत्यादि में समस्या हो सकता है। दिशाशूल पूर्व एकदम ना जाएं। 4 बजे तक मकर राशि को राशि बल मिल रहा है। 4 बजे के बाद अष्टम चंद्रमा शुरू हो जाएगा, तो जो भी करना है 4 बजे से पहले कर लीजिएगा। 4 बजे से पहले तक नक्षत्र बल श्रवणा को मिल रहा है, नक्षत्र बल। उसके बाद उत्तराषाढ़ा धनिष्ठा को मिल रहा है, श्रवणा को नहीं मिल रहा है 4 बजे के बाद। ये है राशि बल। उसके बाद और मिलेगा नहीं। अष्टम चंद्रमा, कार्य में बाधा, परेशानी, तनाव इत्यादि। वार फल में सबसे पहला आज द्वितीया तिथि शुक्ल का शीघ्र शुभ फल। तिथि फल बढ़िया है। द्वितीया तिथि यहाँ पर ब्रह्मदेव तो परमेश्वराय विद्महे परमतत्वाय धीमहि मंत्र का जाप तिथि बल को प्रागाढ़ बनाता है। नक्षत्र अश्लेषा, ठगी में धन प्राप्ति, कोर्ट कचहरी माली मुकदमा, असंतोष, स्त्री के प्रति कष्ट। मघा में कान रोग बढ़ सकता है, गुप्त कार्य में सडन नुकसान और बिना फालतू का बड़बड़ बातचीत, काम प्रवणता में वृद्धि और अशांति, चर्म रोग में वृद्धि, चिंताग्रस्तता, कफ का और बात का मात्रा में वृद्धि रहेगा। ये आज का एनर्जी है। अब लग्न फल, होरा फल। अच्छा, इस नक्षत्र में भी वही है जो अश्लेषा में का ऑलरेडी कल से भोग करते करते आ रहा है। तो जादू टोना टोटका, ध्वंस, प्रलय, बर्बाद, इस प्रकार का नेगेटिव कर्म यहाँ पर आता है। और अश्लेषा में जादू टोना टोटका इस प्रकार का फल मिलता है। मूल, ज्येष्ठा इत्यादि में पॉजिटिव रिजल्ट यहाँ पर कार्मिक नहीं मिल रहा है। नेगेटिव कर्म के लिए ठीक है। शनिवार का दिन रहेगा। पहला होरा कर्क लग्न में शनि का 6:43 तक, थकावट, परेशानी, कार्यबाधा। उसके बाद सिंह में बृहस्पति मंगल का होरा 9:03 तक, सुइटेबल, सपोर्ट, गुड एनर्जी रहेगा, लेकिन एनवायरमेंट नॉट गुड रहेगा। कन्या में सूर्य का तो कुछ और शुक्र का होरा 11:19 तक। दोनों एनर्जी डाउनफॉल का एनर्जी है, थकावट देने वाला है, थोड़ा सा परेशानी देगा। तुला में बुध और चंद्रमा का हो रहा 1:36 तक, टॉप, गुड, बेस्ट, सॉलिड, बेचना खरीदना ठीक ठाक रहेगा, नो प्रॉब्लम। वृश्चिक में शनि बृहस्पति का हो रहा 3:53 तक, कम। बृहस्पति का हो रहा सपोर्टिव रहेगा, लेकिन शनि का हो रहा शनिवार के दिन वृश्चिक में वाद विवाद, बहस का संभावना, कार्य बाधा में भी संभावना। धनु में मंगल सूर्य का हो रहा 6-9 बजे तक, कंप्लीट मिसमैच एनर्जी नहीं है, पूरा सपोर्टिव एनर्जी है, लेकिन निकाल सकते हो तो निकाल लेना काम।
मकर के लिए तो द्वादश से और ज्यादा परेशानी। मकरू का अष्टम चंद्रमा शुरू हो रहा है। कार्यों में बाधा, परेशानी, तिक्तता, किसी ना किसी के साथ वाद विवाद या बिना फालतू का तर्क का संभावना चंद्र मंगल और केतु को क्रॉस करने वाला है। यहाँ पर चंद्रमा ऑलरेडी अभी सूर्य और के मंगल के बीचों बीच चल रहा है, तो औसतन लेवल पे कोई खास काम यहाँ बनने वाला नहीं है। वेद इत्यादि को अगर हिसाब करके देखोगे तो कोई खास काम बनता हुआ नहीं दिख रहा है, लेकिन फिर भी माइनस माइनस प्लस के अनुसार कुछ लोगों के लिए अच्छा काम भी हो सकता है। कुछ मकरू वाले गुप्त धन प्राप्ति के लिए जोर से लगे हुए हैं, तो ये बढ़िया योग है मिलने का। तो जिनका भी गुप्त धन वाला प्रोजेक्ट चल रहा है, इस समय कई सारा फ़ोन मेरे पास आया है, तो कोई 500 करोड़ कोई 1000 करोड़ का जो बात बता रखा है, वो पागलपन से मत रहो। वो पैसा जनरली हजम होता नहीं है, और मुझे मत बात करिए, मैं ये काम ऑलरेडी छोड़ दिया हूँ, क्योंकि ये लोग को तो मिल जाता है, हमको बाबा जी का ठुल्लू पकड़ा देते हैं। ठीक है, तो हमें इसके ऊपर कोई कॉल ना करें, ज़रूरत नहीं है, हमें वो धन भी नहीं चाहिए। तो जो लोग लग रहे हैं और जिनकी कुंडली में योग है उनको तो मिल जाएगा, कोई बात नहीं। लेकिन देखो कि इस समय जिनका खुजली ज़्यादा बढ़ा हुआ है, गुप्त धन प्राप्ति वाला योग है कि नहीं मिलने का। लास्ट मेरे को मार्च अप्रैल का महीना याद है, एक पार्टी आया हुआ था, उसमें काम चल रहा था, तो जो निकालने वाला था वही वहाँ गड्ढा में घुस के ही मर गया। वो एनर्जी उसको ख़त्म कर दिया। तो वो बड़ा चमत्कार भुतवा काम हुआ था उसमें। वो निकल के दौड़ा, उसके पीछे ये दौड़ाया, लेकिन ये जो दौड़ाया दूसरा उसको बैकअप देने वाला था, अंदर घुसा उसको बचाने के लिए, सट हो गया। नहीं, उसमें कोई ऑक्सीजन का प्रॉब्लम नहीं था, कोई बहुत बड़ा 6 फुट का गड्ढा था। 6 फुट में कोई क्यों मरेगा। तो एनर्जी ही ऐसा रहता है। बहुत पुराना मुगल टाइम का वो कुछ था, पता तो चला, लेकिन रिकवरी नहीं कर पाए। तो इस समय भी ऐसा योग तो है मिलने का, लेकिन वो भी देखना पड़ेगा कि आपकी कुंडली में योग है कि नहीं। ये सबसे बड़ा चमत्कार है। मिलने का योग है तो 100% मिल जाएगा। मकर राशि का भी 2 नक्षत्र फल हो रहा है। तो सबसे पहला देख लीजिए उत्तराषाढ़ा मकर, दिन का 4 बजे के बाद नक्षत्र परिवर्तन हो जाएगा। तो आपके लिए जन्म संपद विपद क्षमा प्रत्यय साधक फर्स्ट हाफ बद्ध तारा, उसके बाद आपको मित्र तारा मिल रहा है। श्रवणा मकरू के लिए जन्म संपद विपद क्षमा प्रत्यय साधक तारा, उसके बाद फर्स्ट हाफ गुड, सेकंड हाफ नॉट गुड। धनिष्ठा मकर के लिए फर्स्ट हाफ प्रत्यारी, उसके बाद साधक तारा मिल रहा है, सेकंड हाफ गुड रहेगा। धन्यवाद, नमस्कार।